इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। नीट 2026 के जो रिफंड प्रोसेस का बैंक डिटेल ऐड करना है वो कैसे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक डिटेल ऐड कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर आपने पहले से बैंक डिटेल ऐड कर रखा है तो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपने कौन कौन सी गलती किया है डिटेल फिल करते समय, जिससे कि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आप गूगल क्रोम को ओपन कर ले। इसके बाद आप अपने मोबाइल का जो स्क्रीन रोटेशन है उसको आप इनेबल कर ले। तो मैं अपने मोबाइल का जो है क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है एनटीए नीट। तो मैं यहाँ पे एनटीए नीट को टाइप कर लेता हूँ और सर्च कर लेता हूँ, और पहला वाला जो लिंक है इस पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट ये जो है एनटीए नीट का वेबसाइट ओपन हो गया, जो कि ऑफिशियल है। इसके बाद आपको नीचे नीचे आ जाना है, स्टूडेंट एक्टिविटी मिलेगा यानी कि कैंडिडेट एक्टिविटी, और इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन जो है वो रिफंड के रिलेटेड है। तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। आप थोड़ा सा इसको जो है जूम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आता है कि मैंने तो साइबर कैफे वाले से फॉर्म फिल करवाया था, तो मुझे तो पासवर्ड ही नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड करेंगे ना तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी आप जैसे यहाँ पे डालेंगे तो ओटीपी डालते ही आपको एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप नया पासवर्ड बनाना और वापस से जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दिया है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको कंप्लीट आपका एप्लीकेशन नंबर ओपन होके आएगा, जहां पे लेफ्ट साइड में सारा ही डिटेल होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट डिटेल, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपने सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए हैं उसका कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। और नीचे नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको इसी बैंक डिटेल ऐड करने वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, जो कि एनटीए की तरफ से आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो है आपसे आपका सारा बैंक डिटेल पूछा जाएगा। मैं वन बाय वन करके आपको सारा स्टेप बताता हूँ अच्छे से, कहाँ कहाँ पे गलतियां हो सकती है या कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, वो सारा आपको यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊंगा। जो सबसे पहला डिटेल आपको फिल करना है वो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम फिल करना है। ध्यान रखिए कि बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप फिल करते हैं, चाहे आप यहाँ पे कर रहे हो एनटीए का या फिर आप किसी भी बैंक में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवाते हो या कोई भी चीजें बैंक रिलेटेड फिल करते हो, तो वो सारा कुछ कैपिटल में ही लिखा जाता है। ध्यान रहे एक भी वर्ड आप स्मॉल में ना डाले कभी भी बैंक से रिलेटेड डिटेल फिल करते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी का नाम है अंकित कुमार। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अंकित कुमार को पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में टाइप किया है। इसके बाद आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। आईएफएससी कोड में भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गलती कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से टाइप करना है। और यहाँ भी जो एबीसीडी का वर्ड यूज होगा वो कैपिटल लेटर में ही यूज होगा। स्मॉल में बहुत सारे बच्चे डालते हैं, फिर बोलते हैं कि वो इनवैलिड शो कर रहा है, तो आप वो स्मॉल में डालते हैं इसलिए ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा जो आईएफएससी कोड है वो कुछ इस तरीके से है। आईएफएससी कोड जो होता है वो टोटल 11 डिजिट का होता है। आप यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट जो 4 डिजिट है वो एबीसीडी का अल्फाबेट होगा, जो कि कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि एबीसीडी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आपके अगर एचडीएफसी बैंक है तो यहाँ पे एचडीएफसी लिखा होगा, और अगर एसबीआई का में आपका अकाउंट है तो SBIN लिखा होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट एबीसीडी का होता है कैपिटल में, वो ध्यान रखें। जो 5वां डिजिट होता है वो ऑलवेज 0 होता है। आपकी किसी भी बैंक अकाउंट में आपके खाते हैं वो 5वां डिजिट जो होगा वो 100% 0 ही होगा, और आगे का जो 6 डिजिट है वो अलग अलग हो सकता है। मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइप किए हैं। आपके केस में 30 20 50 17 ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो यही होगा। अगला डिटेल जो आपको फिल करना है वो आपका अकाउंट नंबर है। इसको भी बहुत ध्यान से आप फिल करना। अकाउंट नंबर 10 डिजिट का भी होता है, 11 डिजिट का भी होता है। एसबीआई में है तो आपका 11 डिजिट का होगा, और अदर बैंक में है तो उसमें 10 या फिर 11 डिजिट का बैंक अकाउंट नंबर होता है। तो वो आप अपने पासबुक पे ध्यान से देख लेना, जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 डिजिट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल के लिए एसबीआई का लिया है जो कि 11 डिजिट का होता है, तो मैंने 11 डिजिट यहाँ पे टाइप कर दिया है। और सेम टू सेम आपने जो ऊपर टाइप किया है आपको नीचे वही रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 को यानी कि 2 बार मैंने और टाइप किया है, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम होना चाहिए। जो ऊपर में आपने टाइप किया है वही नीचे में होना चाहिए। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है कि मैं जो टाइप करता हूँ यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो ऐसा आप लैपटॉप में करें या मोबाइल में करें, ये जो कंफर्म अकाउंट नंबर वाले सेक्शन है वो सिक्योरिटी की वजह से हमेशा हाइड होता है, ये आपको शो नहीं करेगा। आपने जो ऊपर में अकाउंट नंबर टाइप किए है ध्यान से सेम टू सेम आप नीचे में टाइप कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद का जो स्टेप है आपको बैंक का नाम लिखना है।
हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता है वो बैंक का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो SBI में है, मैं SBI यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, सिंपली SBI लिख सकता हूँ तो ये भी चलेगा। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिख दूंगा तब पर भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ध्यान रहे कि जब भी कभी आप टाइप करते हैं तो सारा डिजिट यानी कि सारा का सारा लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। मान लेते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो सिंपली आप BOB भी लिख सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा भी टोटली कैपिटल में लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वो भी चलेगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि कैंसिल चेक आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये ऑप्शनल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कैंसिल चेक है यानी कि चेक है तो सिंपली से एक क्रॉस लगाना होता है और उसको फोटो खींचना होता है मोबाइल से और आपको यहाँ पे जो है उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे ओनली वन टाइम को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और आपकी गैलरी में जहाँ कहीं भी वो फोटो आपने क्लिक किया है वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर दे। पर ध्यान रहे कि आपके पास अगर कैंसिल चेक का फोटो है तो पक्का ही अपलोड करें, 100% अपलोड करें। इसका इस्तेमाल कब होता है, मान लेते हैं कि आपने कुछ भी चीजें गलत फिल किए हैं और उस वजह से आपको रिफंड नहीं मिला तो NTA वाले लास्ट में यानी कि सबको पहले ट्रांसफर कर देंगे जिसका सारा का सारा डिटेल सही है, और जिसका डिटेल सही नहीं है उसको वापस से NTA वाले सही करते हैं और वो सही करते हैं कैंसिल चेक को देख के, क्योंकि कैंसिल चेक पे आपका अकाउंट नंबर सही सही मेंशन होता है, इसके बाद IFSC कोड होता है, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, बैंक का नाम होता है, सारा डिटेल एक ही फोटो में होता है। तो वो जो देख करके है आपको सही कर देते हैं और इसके बाद आपका जो है रिफंड प्रोसेस कर देते हैं। तो अगर आपने 100% सही सही डाले हैं और आप श्योर है कि आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है तो कैंसिल चेक अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि थोड़ा भी डाउट है, मेरे को IFSC कोड सही नहीं लग रहा है या बैंक में या फिर नाम में कुछ में भी गलती कर दिया है, तो आप जो है ये फोटो का स्कैन जो है कैंसिल चेक का जरूर अपलोड करें। नेक्स्ट जो स्टूडेंट का डाउट आता है, ये जो बैंक अकाउंट डिटेल हमने डाले हैं वो सिर्फ खुद का ही डाल सकते हैं या किसी का भी डाल सकते हैं? तो NTA वालों की तरफ से ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई भी अपडेट नहीं आया है कि बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो अप्लीकेंट का ही होना चाहिए यानी कि आपका खुद का होना चाहिए। आप यहाँ पे किसी का भी डाल सकते हैं, भाई बहन, पापा मम्मी, दोस्त, रिश्तेदार, किसी का भी बैंक डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिससे कि आप बाद में पैसे ले सके जब आपका रिफंड आ जाए। तो सारा डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है कि मैंने जो भी डिटेल डाले है वो सारा का सारा सही है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना है। मैंने सारा डिटेल सही सही फिल किया है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर लूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे लोगों के जो है एरर आ जाते हैं, तो अगर आपने बैंक डिटेल कुछ भी गलत डाले होंगे तो एरर जो है यहाँ पे शो करेगा। मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो गया क्योंकि मैंने सब कुछ सही सही डाला है। मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी बैंक डिटेल आपने जो फिल किए थे वो सारा का सारा यहाँ पे सामने लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले कि यहाँ पे जो शो कर रहा है सबमिट होने के बाद वो सारा कुछ सही सही है या नहीं। अगर सही है तो सही है और नहीं सही है तो फिर आप उसको कैसे सही कर सकते हैं तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि मैंने जो बैंक डिटेल फिल किए हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, इसका कंफर्मेशन मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको यहाँ से होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे मैं होम पेज पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नीचे नीचे वापस से आ जाना है और आपको यहाँ पे बैंक डिटेल का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको वापस से क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बैंक डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट टाइम आपने क्लिक किए थे तो आपको यहाँ पे जो है वो बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ रहा था, यानी कि बॉक्स खुल के आ रहा था जहाँ पे आपको नाम लिखना था, आपके बैंक डिटेल अकाउंट नंबर लिखना था। लेकिन आप एक बार सबमिट कर देते हैं और बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपको वो कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है। सिंपली आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आपका जो बैंक डिटेल है वो सबमिट कर दिया गया है और ये सारा का सारा डिटेल सामने आता है। तो इस हिसाब से ये कंफर्म होता है कि आपने जो है वो बैंक डिटेल सक्सेसफुली सबमिट कर दिए है। आपका ये रिफंड है वो कब मिलेगा? तो 27 तारीख जो है ये सारा बैंक डिटेल सबमिट करने का आखिरी दिन है। तो 27 तक तो आपको नहीं मिलेगा। 27 के एक सप्ताह के बाद कभी भी आपको यानी कि 2 या 3 जून के आसपास तक आपको जो है ये रिफंड मिल जाएगा।